रिश्तों में गहराई लाने के लिए भरोसे को समझना बहुत जरूरी लगता है ना? बिल्कुल, बहुत ही जरूरी। आज हमारे पास कुछ नोट्स हैं जो इसी पर रोशनी डालते हैं और बताते हैं कि भरोसा शायद उतना सीधा नहीं जितना हम सोचते हैं। मतलब इसके कई अलग अलग रंग हैं। सही कहा, ये एक सीधी रेखा नहीं है। तो चलिए इन नोट्स में थोड़ा और गहरे उतरते हैं और देखते हैं भरोसे के ये पहलू क्या हैं और ये कैसे हमारे रिश्तों को बनाते या बिगाड़ते हैं। समझना दिलचस्प होगा कि ये कैसे काम करते हैं। बिल्कुल। ये नोट्स एक दिलचस्प विचार सामने रखते हैं जिसे वो ट्रस्ट का स्पेक्ट्रम कहते हैं। स्पेक्ट्रम। हाँ, मतलब भरोसा कोई एक अकेली चीज नहीं, बल्कि कई तरह के विश्वासों का एक ताना बाना है जो रिश्तों में एक साथ काम करता है। हर धागा रिश्ते के किसी पहलू को संभालता है। एक भी कमजोर हुआ तो पूरा ढांचा हिल सकता है। अच्छा, स्पेक्ट्रम मतलब ये अलग अलग तरह के भरोसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हाँ बिल्कुल, जुड़ाव बहुत अहम है। तो पहला कौन सा है मोट्स के हिसाब से? पहला है इमोशनल ट्रस्ट, इमोशनल ट्रस्ट। मतलब भावनात्मक भरोसा। भावनात्मक भरोसा। ये नोट्स कहते हैं कि ये तब पैदा होता है जब हमें यकीन हो कि हमारी भावनाओं को समझा जाएगा, मजाक नहीं उड़ेगा और हम बिना किसी डर के मतलब दिल खुलकर बात कर सकते हैं। अच्छा, जैसे मान लीजिए कोई ऑफिस के तनाव के बारे में बताए और दूसरा बस ध्यान से सुने, बिना कोई फैसला सुनाए या जज किए। हाँ बिल्कुल, वो छोटी सी बात भी एक भावनात्मक सुरक्षा देती है। लेकिन अगर भावनाओं को नजरअंदाज किया जाए या मजाक उड़ाया जाए तो ये टूट जाता होगा। बिल्कुल, अनदेखी या मजाक उड़ाना इसे सीधा तोड़ देता है और इसी भरोसे पर खड़ा होता है रिलायबिलिटी ट्रस्ट। रिलायबिलिटी ट्रस्ट मतलब? यानी विश्वसनीयता। क्या हम एक दूसरे के कहे पर, उनके वादों पर निर्भर रह सकते हैं? मतलब अगर कोई कहे मैं 7 बजे आऊंगा तो वो सच में आए। ये तो रोजमर्रा की बात लगती है पर शायद ये बहुत मायने रखती है ना? हाँ बहुत, क्योंकि इससे रिश्ते में एक स्थिरता आती है, एक प्रिडिक्टेबिलिटी आती है। लगता है कि हम एक दूसरे पे टिके रह सकते हैं। बार बार वादे तोड़ना या बातों से मुकरना इस स्थिरता को हिला देता है और कहीं ना कहीं वो भावनात्मक भरोसे को भी चोट पहुंचाता है शायद। ऐसा लगता है कि हमारी जरूरतें या हमारा समय मायने नहीं रखता। सही बात है, ये कनेक्शन तो है। और अगला पहलू जो नोट्स में है वो है ऑनेस्टी ट्रस्ट, सच्चाई का भरोसा। ये तो सीधा लगता है, बस सच बोलना। हाँ, पर नोट्स इस बात पर जोर देते हैं कि इसमें छोटी बड़ी हर बात शामिल है। पारदर्शिता जरूरी है। पारदर्शिता। हाँ, एक छोटा सा सफेद झूठ भी, जैसे व्यस्त होने का बहाना बनाना जब आप ना हो, वो भी शक पैदा कर सकता है। ये पारदर्शिता ही रिश्ते को खुला और सुरक्षित महसूस कराती है। ये दिलचस्प है कि नोट्स छोटे झूठों को भी अहमियत देते हैं। अच्छा, चौथा प्रकार है रिस्पेक्ट बेस्ड ट्रस्ट, सम्मान का भरोसा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है एक दूसरे की निजी सीमाओं का, उनके फैसलों का और उनके व्यक्तित्व का आदर करना। अपनी मर्जी न थोपना। जैसे कोई उदाहरण? जैसे किसी के करियर चॉइस या दोस्तों की पसंद पर सवाल न उठाना या बिना पूछे फोन चेक न करना। हाँ, फोन चेक करना तो बहुत बड़ा मुद्दा है आजकल। बिल्कुल, ये दिखाता है कि आप दूसरे की स्वायत्तता, उनकी अपनी जगह की कद्र करते हैं। यानी तुम्हारी अपनी जिंदगी है और मैं उसका सम्मान करती हूँ। इसके बिना तो रिश्ता घुटन भरा हो जाएगा। सही कहा। और आखिरी, पांचवा कौन सा है? आखिरी है वल्नरेबिलिटी ट्रस्ट, जिसे हम कह सकते हैं कमजोर पड़ने या निर्भर होने का भरोसा। निर्भर होने का भरोसा? हाँ, मतलब क्या हम अपनी सबसे गहरी असुरक्षाएं, डर या गलतियां बिना जज होने के डर के साझा कर सकते हैं? जैसे कोई अपनी नौकरी जाने के डर के बारे में बताए और दूसरा उसे हिम्मत दे, उसका मजाक न उड़ाए या उसे बाद में ताना न मारे। बिल्कुल। ये तो शायद सबसे मुश्किल भरोसा होगा बनाने में और शायद टूटने पर सबसे ज्यादा दुखदाई भी। शायद हाँ, क्योंकि इसमें हम अपना सबसे कच्चा, सबसे असली रूप दिखाते हैं। और अगर इस भरोसे को तोड़ा गया, यानी कमजोरियों का इस्तेमाल किया गया या मजाक उड़ाया गया, तो वो बहुत गहरा घाव देता है। और ये भरोसा अक्सर बाकी चारों पर ही बनता है। मतलब भावनात्मक सुरक्षा, विश्वसनीयता, सच्चाई और सम्मान होगा, तभी कोई वल्नरेबल होगा। ये सब तो वाकई एक चेन की तरह जुड़े लगते हैं। नोट्स में राहुल और प्रिया का उदाहरण भी था, है ना? हाँ था। जैसे प्रिया का तनाव सुनना, वो हो गया इमोशनल ट्रस्ट। राहुल का सरप्राइज प्लान वक्त पर पूरा करना, ये रिलायबिलिटी हुई, सच बताना, ऑनेस्टी। हाँ, और प्रिया की ट्रिप पर स्पेस देना, वो रिस्पेक्ट हुआ। और फिर राहुल का अपनी फैमिली प्रॉब्लम शेयर करना, ये वल्नरेबिलिटी। ये सब कैसे एक दूसरे को मजबूत कर रहे हैं उस उदाहरण में। बिल्कुल,
उस उदाहरण में साफ दिखता है कि राहुल का वादे निभाना, रिलायबिलिटी, प्रिया के भावनात्मक भरोसे, इमोशनल को बढ़ाता है कि वो उस पर निर्भर रह सकती है। अच्छा। और प्रिया का राहुल की बातों का सम्मान करना, जैसे उसकी पसंद पर सवाल ना उठाना, वो राहुल को अपनी कमजोरियां बताने का हौसला देता है। ये एक लगातार चलने वाला लेन देन है, एक साइकिल है। समझ गई। तो इन सभी को मजबूत रखने के लिए नोट्स क्या सुझाव देते हैं? मतलब प्रैक्टिकल टिप्स क्या हैं? मुख्य बातें हैं खुलकर और ईमानदारी से बात करना, चाहे बात थोड़ी मुश्किल ही क्यों ना हो। कॉन्फ्रंटेशन से बचना नहीं, किए हुए वादे निभाना, छोटे हों या बड़े। कंसिस्टेंसी दिखाना, एक दूसरे की सीमाओं और भावनाओं का सम्मान करना, सुनना, वाकई में सुनना। और छोटी छोटी बातें भी। हाँ, छोटी छोटी चीजें बहुत मायने रखती हैं, जैसे साथ में अच्छा वक्त बिताना, ध्यान से सुनना, जैसा मैंने कहा, अप्रिशिएट करना। ये सब अनजाने में भी हर तरह के भरोसे को सींचते हैं। और अगर भरोसा टूट जाए, ये सवाल तो जरूर आता है मन में। हाँ, ये तो होता ही है। नोट जोर देते हैं कि जिस मुद्दे पर भरोसा टूटा है उस पर सीधे बात करना जरूरी है। छुपाने से या टालने से शक और कड़वाहट बढ़ती है। खुलकर बात करना। हाँ, और ये समझना कि भरोसा दोबारा बनने में वक्त और मेहनत लगती है। ये कोई स्विच नहीं है जो ऑन ऑफ हो जाए। सही है। जिस तरह का भरोसा टूटा है, उसी से जुड़े छोटे ठोस कदम उठाने होंगे। जैसे अगर रिलायबिलिटी टूटी है तो लगातार वादे निभाकर दिखाने होंगे। अगर ऑनेस्टी टूटी है तो पूरी पारदर्शिता दिखानी होगी। धैर्य बहुत जरूरी है, दोनों तरफ से। तो कुल मिलाकर भरोसा एक बहुत ही मल्टी फैसेटेड चीज है, जी जिसके हर पहलू पर ध्यान देना एक टिकाऊ गहरे रिश्ते के लिए अहम है। बिल्कुल। सिर्फ प्यार या अट्रैक्शन काफी नहीं, भरोसे के ये अलग अलग धागे भी मजबूत होने चाहिए। बिल्कुल। और ये समझना कि ये सब जुड़े हुए हैं, एक दूसरे पर असर डालते हैं, यही एक स्वस्थ रिश्ते की नींव को मजबूत करता है। ये कोई चेकलिस्ट नहीं बल्कि एक डायनामिक सिस्टम है। सोच